तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे समाप्त किया जा सके। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखवा दिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता है भी, तो भी उससे नशा छूट ही नहीं रहा। तो आज के वीडियो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको भी पता है, आपने भी देखा होगा, जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा, अपने मतलब जो उनकी मनोकामना थी गुरुदेव को पत्र के रूप में दिया। जब गुरुदेव ने उनका पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारी ऐसी मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें कि वो व्यक्ति नशा करना छोड़ दे। जब गुरुदेव ने ये उपाय सुना, ये मनोकामना सुनी, तो गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और बोला कि जाओ इसको कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करता है वो नशा छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस पहुंचे, लेकिन इस बार फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा छूट जाता है, तो आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा उपाय मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के लाया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा उपाय है, पहला उपाय ये 21 मूंग का उपाय है। किसका उपाय है? 21 मूंग का उपाय। अब देखिए इसको आपको करना क्या है। पहला जो हमारा उपाय है, इसके बाद मैं आपको 2 उपाय और बताऊंगा जो कि औषधि का उपाय होने वाला है। लेकिन जो हमारा पहला उपाय है, ये काहे का उपाय है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। इसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो आप खुद भी कर सकते हैं और उसका नशा छुड़वा सकते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा उपाय है, इसमें आपको करना क्या है। देखिए, पहले उपाय में आपको उसको मूंग से कराना है उपाय। ठीक ना, किससे कराना है? मूंग से। आपको लेना है 21 मूंग के दाने और 1 लोटा जल। कितना कितना लेना है? 21 मूंग के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल। अब देखिए, 21 मूंग के दाने जब आप लोग लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 21 मूंग के दाने कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी मतलब बेकार नहीं होने चाहिए। अच्छे आपको 21 मूंग के दाने लेने हैं। ठीक है, आपने मूंग के दाने ले लिए, साथ साथ आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल। ठीक, अब आपने क्या ले लिए? 21 मूंग के दाने ले लिए और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। अब तांबे के लोटे में जल तो आपने ले लिया, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको जो जल है वो अपने घर से लेके जाना है। ठीक, आपने जल ले लिया। ठीक, उसमें आपने कितने? 21 मूंग के दाने ले लिए। अब आपको डाल लेना है उसी लोटे जिसमें आपने जल लिया ना, उसी में आपको मूंग के दाने डाल लेने हैं। अब देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आपको उपाय मैं फिर से बता रहा हूँ, उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। ठीक, अब उसको ये दे दीजिए लोटा और भेज दीजिए सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे उस शिव मंदिर जाएगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना मुख कर ले। अब देखिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने इसका शुद्ध शुद्ध उत्तर दिया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको बोलिए कि महादेव का एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो क्या करना है, मूंग वाला अर्पित कर देना है। और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ उसको महादेव से चाहिए, सारा का सारा उसको क्या कर देना है, बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल है कि अगर वो और कोई उपाय नहीं करता, केवल और केवल यही बस उपाय कर लेता है, तो महादेव मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा नशा जो भी उसके दिमाग में है, सारा का सारा नशा बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जीवन में कभी भी नशे की ओर नहीं बढ़ेगा। ठीक,
ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है, उसका जो मन है तो पूजा पाठ में लगता नहीं है, ना कोई उपाय में नहीं लगता। तो आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएँगे? जितनी भी महिलाएँ हैं, जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है और जिनका भाई, भतीजा घर में कोई भी नशा करता है, आप उनका नशा कैसे छुड़वाएँगे? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसके साथ-साथ आपको चाहिए 3 बेलपत्र। क्या-क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, साथ-साथ आपको 3 बेलपत्र चाहिए, ठीक? आपने ले लिया। अब जब देखिए 3 बेलपत्र आप लेंगे, लोटे में तो जल में तो आपको पता चल गया कैसा जल आपको लेना है, तांबे के लोटे में जल चाहिए और उसके साथ-साथ और क्या चाहिए? आपके घर का जल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ जो आप क्या ले रहे हैं? बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र पहली बात तो कहीं से कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेनी है, ठीक? आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये लेके आपको पहुँच जाना है मतलब आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए, अब 1 लोटा जल में आपको थोड़ा-सा ती 2 से 3 बूँद गंगा जल भी मिला लेना है, ठीक? कितना? 2 से 3 बूँद, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बूँद आप गंगा जल मिला लीजिए, ठीक? मिला लिया, मिलाने के बाद आपने वो जो लिया है, ठीक ना, बेलपत्र, ये लेके आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले वैसे ही खड़े होना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। कैसे बताया? आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब उत्तर की ओर जब अपना चेहरा कर लेंगे तो कैसे चेहरा हो जाएगा? मतलब जिधर साइड शिव मंदिर का जो जलाधारी है उधर। चेहरा आपने कर लिया, चेहरा करने के बाद आपको क्या करना है? चेहरा करने के बाद आपको एक चीज़ का वो ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले आपको बेल पत्र अर्पित करना है। क्या अर्पित करना है? सबसे पहले आपको बेल पत्र अर्पित करना है। बेल पत्र अर्पित कर दिया, बेल पत्र अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? 1 लोटा जल जो आपने लिया है, वो आपको अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा नाम? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। आपने अर्पित किया, साथ-साथ आपने जो बेलपत्र लिया है वो भी अर्पित कर देना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो वो साधारण जल नहीं, वो औषधि वाला जल है। उसको आपको भर लेना है और लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को, जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है, क्यों? क्योंकि वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या बन चुका है? अब वो औषधि बन चुका है। तो आपको क्या करना है? उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पीने से मना करता है, अरे मैं नहीं पीऊँगा, तब आपको क्या करना है? उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएँगे? जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को माँगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को माँगे, तो पानी और चाय तो दीजिए, लेकिन साथ-साथ 1 बूँद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से डेढ़ महीना ये उपाय करके देख लीजिए, व्यक्ति का सारा नशा समाप्त हो ही हो जाएगा।